नमस्कार सद यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने, मीटर लगाकर भेज दिया 22,000 का बिल। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर कोतवाली लालगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामपुर कामता प्रसाद में 50 घरों में 2018 में सौभाग्य योजना के अंतर्गत लोगों के घरों में बिजली का मीटर लगा दिया गया, लेकिन आज तक ना तो उस गांव में बिजली का पोल गड़ा, ना ही उसमें तार खींचा गया, ना ही लोगों के घरों में आज तक एक पल्ब ही जला। इसके बावजूद हर एक घरों में बिजली का बिल लगातार आ रहा है। इन समस्या से परेशान रामपुर कामता प्रसाद के ग्रामवासी ने सद यात्रा न्यूज के माध्यम से अपने दर्द को बयां किया है। आइए दिखाते हैं आपको लाइव तस्वीरें। सत्य यात्रा न्यूज से न्यूज रिपोर्टर गांधीलाल गुप्ता। आज मैं मिर्जापुर जनपद के लालगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामपुर कामता प्रसाद में आया हुआ हूं और यहां पे कुछ पब्लिक खड़ी हुई है हाथ में कागज लेके। मैं इनसे बात करूंगा इनकी समस्या क्या है और उसके बाद क्या है समस्या, कैसे निदान होगा, इन सब सारी चीज़ों के विषय में बात करूंगा। महिलाएं भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं और कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ नवयुवक भी हैं। तो आइए मैं इनसे बात करता हूं कि ये इनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है या क्यों खड़े हैं यहाँ पे हाथ में कागज लेके। भैया आप अपना परिचय बताइए। अजय कुमार प्रजापति। किस गांव के निवासी हैं आप? रामपुर कामता। अच्छा, आप आज जो यहाँ पे आप लोगों के साथ ये पूरी पब्लिक खड़ी हुई है, इन लोगों की समस्या क्या है? बिजली 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 है। बिजली की कैसी समस्या है? समस्या ऐसी है कि यहाँ कनेक्शन दिया गया है, मीटर लग गया, कनेक्शन हो गया, दिखावे के लिए बोला गया कि 8 दिन में पहले कनेक्शन करा लीजिए, उसके बाद 8 दिन में बिजली कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, सब लोग ये सोच के कि करा लेते हैं तो लग जाएगा खंबा, बिजली आ जाएगी, यहाँ अंधेरे से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीटर लगा दिए, खंभा दिखावे के लिए गिराए और फिर उठा लेके। ये कब की बात है? कितने साल पहले की? 2018 की। 2018 4 साल हो गए। 4 साल में अभी तक खंभा न तो मतलब खंभा आया था फिर चला गया। हाँ, आया था फिर चला भी गया और न तो खंभा गड़ा न तो लाइन। उसके बाद ये बोले कि 8 दिन में फिर आ जाएगा दूसरा खंभा और लग जाएगा, लेकिन आज तक कोई खंभा नहीं आया, कोई जांच नहीं। हम लोग दरखास्त भी दिए, सब कुछ किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तो दरखास्त आप लोग किसके यहाँ दिए थे? SDM के यहाँ। SDM में? हाँ। तो अभी तक निदान नहीं हुआ? नहीं हुआ। चलिए मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ और इनसे भी जानना चाहता हूँ कि इनकी समस्या क्या है। भैया आप अपना परिचय बताइए थोड़ा। बताओ। हीरामनी रामपुर कांता के समस्या क्या है आप? समस्या यही है कि लाइन का कहते हुए यहाँ कनेक्शन दे करके और आज तक अभी यहाँ खंभा लेकर के चले गए, फिर यहाँ लाइन आई नहीं अभी तक। और क्या समस्या है? समस्या यही है कि बिल उसका लग रहा है, यहाँ दिखा रहा है कि 12,000, 13,000, 14,000 बिल गिर रहा है और यहाँ खंभा कोई लाइन का कोई यहाँ बुनियाद नहीं है, अता पता नहीं है। मतलब कोई हुए नहीं है, न कुछ आता है न पता है, लेकिन लगातार बिजली का बिल आ रहा है। चलिए भैया मैं और कुछ महिलाओं से बात करता हूँ। माता जी क्या नाम है आपका? नीतू देवी। नीतू, क्या समस्या है आपकी? लाइन का समस्या है सर। लाइन कैसी समस्या है? लाइन की लाइन बिजली वो मीटर लग गया है, बिजली का बिल आ रहा है और खंभा तार का पता ही नहीं है। तो ये किस योजना के अंतर्गत मीटर लगाया गया था? फ्री है। यहाँ पोलिंग नहीं है और यहाँ पे मीटर लगा दिया गया है और मनमानी तरीके से बिल वसूला जा रहा है। और अभी हाल ही में एक और दिया गया है, 7 तारीख 8वां महीना 2021 को दिया गया है, कल के रूप में दिया गया है। और ये लगभग 4 साल हो चुके और इनके हर एक जितने भी यहाँ पे बिजली से जुड़े लोग हैं, बिजली बिल इनके पास लगातार, किसी के पास 27,000, किसी का 28,000 बिजली बिल आ रहा है। और पोलिंग न तो खंभा है और न तो यहाँ पे कर्मचारी आते हैं। और यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए कि जो सौभाग्य योजना है, सौभाग्य योजना के अंतर्गत जो यहाँ पे प्रधानमंत्री द्वारा जो बिजली कनेक्शन दिया गया था निःशुल्क तो दिया गया था, लेकिन इनको हर्जाना निःशुल्क तरीके से भरा रहा है। क्योंकि देखिए एक तरीके से इनको बिजली नहीं मिला, उसका बिल आ रहा है। इन्होंने विज्ञापन दिया, लिखित तौर पर SDM साहब को दिया, लेकिन कोई निराकरण नहीं किया गया। यहाँ के कर्मचारियों द्वारा जो इनका आधार कार्ड लिया गया, आधार कार्ड लेने के बावजूद इनको निःशुल्क बिजली का जो आश्वासन दिया गया था, न तो इनको बिजली मिली और न तो इन्हें कोई लाभ मिला, लेकिन फिर भी इनको लगातार बिजली का बिल देना पड़ रहा है। मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनका जो बिजली का बिल है ये माफ़ किया जाए और इनको जल्द से जल्द इनके गांव में
खंभा गाड़ा जाए और बिजली इनके घर तक पहुंचाया जाए। उसके बाद फिर से इनका मीटर चालू किया जाए और उनको फिर से बिजली का बिल लिया जाए और उनका जितना भी बिजली का बिल आया है सब माफ़ कर दिया जाए। भैया का कहना है कि सौभाग्य योजना के अंतर्गत जो भी सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए थी वो नदारद है और किसी का 28,000, किसी का 27,000, किसी का 22,000 बिजली का बिल लगातार आ रहा है। तो भैया का कहना है, अभी बताए हैं कि अगर ये समस्या का निदान नहीं होता है तो हम लोग और आगे जाएंगे। अगर बिजली का बिल इसी तरीके से आता रहा तो हो सकता है कि कोई और हम लोगों को कदम तहसील और ब्लॉक तक पहुंचेंगे और तहसील और ब्लॉक तक पहुंचेंगे, क्योंकि हम लोगों ने तहसील ब्लॉक पहुंच चुके हैं। हम लोग 2 बार दे चुके हैं और सुनवाई नहीं हुई है। हम लोग अकेले जाते थे, दे के आते थे, लेकिन अब संख्या के साथ जाएंगे। हो सकेगा तो शांतिपूर्ण धरना रखेंगे और इसकी मांग करेंगे कि कम से कम हमारा जो बिजली बिल है उसको ख़त्म किया जाए और हमारे गाँव तक बिजली पहुँचाया जाए। नहीं तो फिर हम लोग फतहा पहुंचेंगे और एसडीएम मुख्यालय तक पहुंच के हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन अब डीएम मुख्यालय तक पहुंच के इसकी मांग करेंगे। इस कनेक्शन तो भैया का कहना है कि अगर बिजली का बिल ये माफ़ नहीं होता है तो हम लोग डीएम कार्यालय फतहा मिर्जापुर में जाएंगे और उसका घेराव करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से धरना देंगे। तब तक धरना देंगे जब तक कि गरीब वर्ग के लोगों का बिजली का बिल माफ़ नहीं किया जाता। अगर माफ़ हो जाता है तो फिर से इसकी रिकवरी की जाए। रिकवरी करने के बाद हर गांव में जहां पे बिजली नहीं पहुंची है, ऐसे तमाम गांव हैं कि जहां पे बिजली का बिल आ रहा है लेकिन खंभा नहीं गड़ा है। ये सौभाग्य योजना के अंतर्गत मीटर लगाया गया है। तो इनका कहना है कि हमारे लोगों मतलब हम लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जाए, उसका रिकवरी किया जाए। जो भी पुराना से लेकर आज तक बिल आ रहा है उसको माफ़ किया जाए और रिकवरी करके फिर से पुलिंग लगाया जाए। उसके बाद कनेक्शन दिया जाए, उसके बाद बिजली का बिल चालू किया जाए। तो ये हमारी जनता की मांगे हैं कि फिर से इसको रिकवरी करके बनाया जाए और लगाया जाए। मैं एक बार भैया से कहूँगा, अपने कैमरामैन से, कि फिर से पावर हाउस को दिखाएं, क्योंकि पावर हाउस से यहाँ की दूरी 50 मीटर दूर है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग 4 साल से अंधेरे में अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। ये पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाका में रात बिरात बरसात का मौसम भी है। अगर कहीं कुछ हो गया अनहोनी तो बहुत दुख की बात होगी। भैया से कहूँगा मैं चारों तरफ का लोकेशन दिखा दें कि क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और बगल में पावर हाउस भी है। अब खंभे दूर दूर नहीं दिखेंगे, दूर दूर तक आपको कहीं खंभा नहीं दिखाई पड़ेगा इस बस्ती में, लेकिन फिर भी भैया लोगों का बिल आ रहा है और लगातार इस समस्या से ये लोग काफ़ी परेशान हैं, जिसको लेकर हम लोगों को सूचना दी गई। हम लोग यहाँ पे आज पहुँचे हैं और इनकी समस्याओं को आपके सामने पेश किए। मैं अभी तक आपके सामने लाइव जुड़ा रहा, सत्यातर न्यूज़ से गांधीलाल गुप्ता। अगर हमारी आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर जो भी आपको सुझाव देना हो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।